दोस्तों, हम लोग अपने परिवार में कई बार ऐसा देखते हैं कि चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, बड़े हों, कोई भी हो, उसको कभी कभी कान में इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन के कारण उसके कान में से मवाद या पस या पीप जिसे कहा जाता है वो आने लगती है। सामान्यतः ये एक तरल पदार्थ होता है जो कान में किसी इन्फेक्शन के कारण निकलने लगता है। ये जो पदार्थ होता है ये कभी हरे कलर का भी हो सकता है, पीले कलर का भी हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा बदबू भी आ सकती है। अलग अलग लक्षणों के आधार पे अलग अलग तरह के ये जो पस है वो देखने में आती है। इस कंडीशन को कान का पकना, कान का बहना या इंग्लिश में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओटोरिया कहा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस होम्योपैथी दवा से इस ओटोरिया की कंडीशन को, यानी कि कान के पकने की या कान से मवाद आने की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 मेडिसिन बताऊंगा दोस्तों। इन तीनों मेडिसिन का यूज हमें एक कॉम्बिनेशन के रूप में करना है। सामान्यतः इस कॉम्बिनेशन का जो उपयोग है वो एक्यूट कंडीशंस के लिए ही किया जाता है, यानी कि किसी को यदि 15-20 दिन से महीने भर से इस तरह की जो समस्या हो रही है उसको ठीक करने में किया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन पुराने से पुराने कान से मवाद या पस आने की समस्या को भी पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखता है। पर उस कंडीशन में हमें पेशेंट के लक्षणों के आधार पर और भी दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। तो इस कॉम्बिनेशन में खास तौर से 3 जो दवाइयां हैं वो उपयोग की जाती हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है दोस्तों काली म्यूरियाटिकम। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है काली म्यूरियाटिकम, जिसका कि उपयोग किया जाता है कान से होने वाले डिस्चार्जेस में। इसका जो पेशेंट होता है उसको किसी इन्फेक्शन के कारण कान से मवाद आना शुरू हो जाती है और उसके कारण उसको कान में से तरह तरह की आवाज़ें भी आने लगती हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जो टिनिटस के वीडियोस डाले थे उसमें मैंने बताया था कि कान से आवाज़ आने की जो कंडीशन होती है उसको टिनिटस कहा जाता है। तो काली म्यूरियाटिकम का भी जो पेशेंट होता है उसको भी कान से न केवल टिनिटस की, यानी कि विभिन्न प्रकार की आवाज़ें जैसे घंटी आने की या हवा आने की, इस तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, बल्कि साथ में किसी इन्फेक्शन के कारण उसको कान से मवाद भी आने लगती है, पस भी आने लगती है। तब उस कंडीशन में हमें काली म्यूरियाटिकम का यूज करना चाहिए। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों साइलीशिया। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये सबसे अच्छी दवाइयों में से एक है। चाहे वो किसी भी हिस्से में पस पड़ रही हो, मवाद पड़ रही हो, पक रहा हो कोई भी हिस्सा, उन सभी कामों में साइलीशिया का जो उपयोग है एक स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमें साइलीशिया को भी लेके आना है। और इसकी जो तीसरी मेडिसिन होगी वो होगी दोस्तों मुलीन ऑयल। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की और आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम की ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। खास तौर से इसके तेल का उपयोग होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में किया जाता है। मुलीन ऑयल नाम से ये दवा मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं कि हमें काली म्यूरियाटिकम, साइलीशिया और मुलीन ऑयल के जो डोजेज हैं वो किस तरह से लेने हैं, तो मैं डोज आपको बता देता हूं कि काली म्यूरियाटिकम की हमें 30 पोटेंसी लेके आना है। उसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को पेशेंट को कंटिन्यू 15 दिन तक देना है। सीधे आप जीभ पे भी रख सकते हैं, पानी में मिला के भी दे सकते हैं। 1 चम्मच पानी सफिशिएंट होगा। ये दवा हमेशा खाली पेट खानी चाहिए और दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों साइलीशिया। साइलीशिया को हमें 6x पोटेंसी में लेके आना है, यानी कि हमें इसके ट्राइचूरेशन की जो गोलियां आती हैं छोटी छोटी टैबलेट फॉर्म में आती हैं वो टैबलेट्स लेके आना है। और उन टैबलेट्स की हमें 4-4 टैबलेट सुबह और शाम को पेशेंट को कंटिन्यू 15 दिन तक देना है। तो काली म्यूरियाटिकम और साइलीशिया ये दोनों दवाएं हमें खाने में यूज करना है, यानी कि खाली पेट खाना है। अब काली म्यूरियाटिकम चूंकि पोटेंसी है 30 तो आप उसकी ड्रॉप पी लें, और साइलीशिया चूंकि ट्राइचूरेशन की टैबलेट है तो आप उसकी गोली 4-4 सुबह शाम खा लें। दोनों ही दवाओं को खाली पेट खाना है और दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना है। इसके साथ में जो मुलीन ईयर ड्रॉप है वो बहुत ही अच्छी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज वाला और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज वाला एक पदार्थ होता है। तो मुलीन ऑयल का उपयोग हम उन कंडीशंस में करते हैं जहां पे कि किसी पेशेंट को कान में बहुत दर्द हो रहा हो, कान में बहुत ज़्यादा खुजली चल रही हो, सूजन आ गई हो, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, इस तरह की कंप्लेंट्स में भी मुलीन ऑयल का बहुत ही सक्सेस के साथ यूज़ किया जाता है। अब मुलीन ऑयल को यूज़ कैसे किया जाता है कि इसके
जो ड्रॉप होते हैं, मुलीन ऑयल एक ड्रॉप के फॉर्म में आता है, उसकी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, जिस कान में तकलीफ हो रही हो उस कान में, या दोनों ही कानों में तकलीफ हो रही हो तो दोनों ही कानों में, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार इस तरह से डाला जाए तो कंटिन्यू 10-12 दिन यूज करने से ना केवल कान का इन्फेक्शन खत्म होने लगता है, बल्कि पूरी तरह जो दर्द की जो कंडीशन होती है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में भी आपको बता चुका हूं कि खास तौर से एक्यूट कंडीशंस, यानी कि वो समस्याएं जो कि 15-20 दिन या महीने भर पहले से कान में पस आना या दर्द होना, इस तरह की समस्याओं के लिए बिल्कुल 100% उपयोगी है। लेकिन इसके साथ में जिन लोगों को कई सालों से बहुत ज्यादा पस आने की, कान पकने की और दर्द की या किसी इंफेक्शन की शिकायत है कान में, वो लोग भी इस कॉम्बिनेशन का यूज करें। लेकिन इसके साथ में लक्षणों से मिलने वाली जो दूसरी होम्योपैथिक दवाएं हैं वो भी उपयोग करना चाहिए। अब वो दवा कैसे पता चलेगी कि उस दवा को पता करने के लिए आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, जिसको यदि आपको वो जो प्रॉब्लम है वो लंबे समय से हो रही है। नहीं तो अगर महीने 2 महीने पुरानी प्रॉब्लम है तो इसी जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है उससे ये आपकी जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो।